कैपिटल बजटिंग का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला और सबसे ज्यादा मुश्किल जो टॉपिक है वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। इसको समझाना और समझना दोनों ही मुश्किल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रजत मनचंदा और आज हम लोग समझेंगे कैपिटल बजटिंग का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, एनपीवी मेथड। तो इसको समझने के लिए पहले कुछ दो तीन वोकैबुलरीज हैं जो हमें पता होनी चाहिए, वो पता होंगी, उसके बाद ही हम इस कंसेप्ट को पूरी तरीके से समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इट इज अ डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। अब बोलोगे सर देखिए पहले ही वर्ड आ गया, क्या? डिस्काउंटेड। आपको पता है कैपिटल बजटिंग आपने पढ़ी हुई है ऑलरेडी और मैंने नॉन डिस्काउंटिंग मेथड पढ़ाए हुए हैं। तो मैंने एक स्पेसिफिकली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको यह समझाया था कि डिस्काउंटेड और नॉन डिस्काउंटेड में फर्क क्या होता है। फर्क सिर्फ एक शब्द का होता है, एक कंसेप्ट का होता है, एंड दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जो मेथड डिस्काउंटेड मेथड होते हैं वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करके चलते हैं, और जो मेथड नॉन डिस्काउंटेड होते हैं वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करते। सर कुछ भी समझ में नहीं आया ना। तो पहले ये पता था कि डिस्काउंटेड नॉन डिस्काउंटेड क्या होता है, अब आपने एक और नया कंसेप्ट बता दिया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो चलिए पहले दोनों समझ लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन ही है कि ये एक ऐसा डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड एक ऐसा डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है जो कंसिडर करके चलता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को जब हम लोग इवैल्यूएट करते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मेथड्स तो सारे इसीलिए बनाए गए हैं कि कौन से प्रोपोजल में, कौन से इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाया जाए, किस जगह पे पैसा इन्वेस्ट किया जाए। अब डिस्काउंटिंग लो या नॉन डिस्काउंटिंग लो, फिलहाल जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? डिस्काउंटेड मेथड। तो पहले कंसेप्ट समझते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अच्छा, एक चीज तो कॉमन सेंस वाली है जो आप सब जानते होंगे कि अगर आपके पास 1,000 रुपए आज हैं और एक साल बाद अगर आपके पास 1,000 रुपए हो तो दोनों में से वैल्यू ज्यादा किसकी है? आप बोलोगे सर क्या बेसिक सा सवाल पूछ रहे हो, आज वाले 1,000 की वैल्यू ज्यादा होगी ऑब्वियसली, क्योंकि जो 1,000 रुपए आज है, जो उस 1,000 रुपए से जितना सामान हम आज परचेज कर पा रहे हैं ऑब्वियसली उतना सामान हम एक साल बाद परचेज नहीं कर पाएंगे। आज मान लो अगर फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए लीटर पेट्रोल है और 1,000 रुपए का हम 10 लीटर पेट्रोल ले सकते हैं, तो एक साल बाद तो 100 रुपए नहीं रहने वाला ना, 105 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ऑब्वियस है। तो जब इतना ज्यादा पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा तो उतना लीटर पेट्रोल आप नहीं ले पाओगे, उस क्वांटिटी में आप नहीं ले पाओगे 1,000 रुपए में जितने में आज ले पा रहे हो। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि आने वाले समय में दोनों में से बेहतर कौन सा है? आज वाला। और इसलिए बेहतर है क्योंकि इन नियर फ्यूचर परचेजिंग पावर ऑफ मनी विल फॉल। इसी को बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि जब भी आप कोई प्रपोजल चूज करो तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडरेशन देते हुए करो। क्यों देते हुए करो? क्योंकि देखो तुमने कोई प्रपोजल चूज कर लिया, तुमको लग रहा है कि ये तो मुझे मुनाफा दे रहा है, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि उस मुनाफे को तुम्हें कंपेयर करना है उस समय के इन्फ्लेशन के साथ। महंगाई अगर बढ़ रही है और तुम्हारा मुनाफा उस महंगाई के हिसाब से नहीं बढ़ रहा है तो फिर वो किसी काम का नहीं है। महंगाई बढ़ रही है 8%, तुम्हारा जो मुनाफा है वो बढ़ रहा है 6%, तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है 6%, तो स्टिल महंगाई जीत रही है ना, इन्फ्लेशन जीत रहा है, आप स्टिल 2% पीछे हो। तो आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल चूज करने हैं जो इन्फ्लेशन को बीट करके आगे निकल जाए। तो इसलिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करना बहुत जरूरी होता है। दूसरा वर्ड डिस्काउंटिंग, यहां पे लिखा है व्हेन वी कन्वर्ट फ्यूचर वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू। तो देखिए अभी आपने देखा कि 1,000 रुपए फ्यूचर के और 1,000 रुपए आज के, ये दोनों सेम तो नहीं होंगे। तो अगर सेम नहीं होंगे तो यहीं पे तो डिस्काउंटिंग मेथड का यूज होगा ना, कि फ्यूचर में जो भी मेरी वैल्यू है, फ्यूचर में जो भी मेरी वैल्यू है उस वैल्यू को हम प्रेजेंट वैल्यू में, आज की वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप ये मानते हो कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी है तो इसका मतलब आज की वैल्यू और फ्यूचर की वैल्यू सेम तो नहीं रहने वाली है ना। तो अगर फ्यूचर की वैल्यू है तो उसको हम क्या करेंगे? आज की वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर कंपेयर करेंगे कि वो प्रपोजल हमें चूज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सर स्टिल समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, धीरे धीरे पता चलेगा। तो ये तो पहले क्लियर हो गया कि डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना। यहां तक क्लियर है। और एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिएगा, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? बिकॉज हमें कन्वर्ट तो प्रेजेंट वैल्यू में करना है। किसको करना है? फ्यूचर वैल्यू को करना है। तो फ्यूचर वैल्यू इंटू 1/1 प्लस आर टू द पावर एन। अब बोलोगे सर क्या आप ये मैथ पढ़ाना शुरू हो गए? एक्चुअली ये मैथ नहीं है, इसमें देखो मैक्सिमम चीजें दी हुई है। फ्यूचर वैल्यू आपको दी ही होगी,
यहाँ पे 1 लिखा ही होगा, नीचे वाला 1 लिखा ही होगा। ये दो ही चीजें नहीं है, एक R और एक N। और वो होता क्या है? R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है ना कि अगर हम कहीं पैसा लगाते तो हमें कितना मिलता, वही रेट ऑफ रिटर्न है ये। एंड N इज नंबर ऑफ ईयर्स, जितने समय के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो प्रपोजल को। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब इन दो चीजों से यहां आ जाएगी आपकी प्रेजेंट वैल्यू। कैसे? देखिए, यहां पे मैंने प्रेजेंट वैल्यू लिखा है और एक साल बाद यहां लिखा है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू में कितना है? 1000। और प्रेजेंट वैल्यू हमें नहीं पता, बिकॉज हमें प्रेजेंट वैल्यू ही तो कैलकुलेट करनी है। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालें कैसे? मैंने अभी आपको निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया, फ्यूचर वैल्यू इंटू 1/1 प्लस R टू द पावर N। ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा। अब देखिए, हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि, अज्यूम क्या करना है, लिखा ही हुआ है यहाँ पे 1000 रुपए हमारी फ्यूचर वैल्यू है। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए प्रेजेंट वैल्यू। तो 1000 हमने फ्यूचर वैल्यू लिखी फॉर्मूले के हिसाब से। 1 क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ था, नीचे वाला 1 ये भी ऑलरेडी दिया हुआ था, उसमें प्लस क्या करना है? R। R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, वी यूज अ सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट, और ये डिस्काउंट यहाँ पे हमने क्या मान लिया है? 10%। ये सब क्वेश्चन में दिया होता है, एक डिस्काउंटिंग टेबल होती है, उसका एग्जैक्टली क्या प्रेजेंट वैल्यू का रेट है वो सब वहां पे मेंशन होगा। फिर भी मैं आपको निकालना सिखा देता हूं। तो 1000 इंटू 1/1 प्लस 10%। तो 10% को जब आप कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा 1.10। अब आप बोलोगे सर n तो आपने लिया नहीं, n एक्चुअली 1 ही तो होगा ना, क्योंकि एक साल की ही बात कर रहे हैं ऊपर हम लोग। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 909। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में जो 1000 रुपए की वैल्यू है वो आज के 909 रुपए के बराबर है। अब बात समझ में आई? फ्यूचर में जो आपको वादा किया जा रहा है कि भैया आपको 1000 रुपए का मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा, ध्यान रखना इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए, डिस्काउंटिंग रेट को ध्यान में रखते हुए, जो कि 10% है, उसकी आज की वैल्यू कितनी है? उसकी आज की वैल्यू 909 रुपए है। तो ये प्रेजेंट वैल्यू का पता होना बहुत जरूरी है किसी भी प्रोजेक्ट को चूज करने के पहले। अब आपको 70% क्लैरिटी आ गई है, जो 30% क्लैरिटी बची है वो ये एग्जाम्पल क्लियर कर देगा, और आज के बाद आप कभी भी नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड नहीं भूलने वाले। अब आइए ये एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन टेबल है जिसका पहला कॉलम है ईयर, जो कि स्टार्ट हो रहा है 0 से। देन कैश फ्लोज। अब आप बोलोगे सर कैश फ्लो में आपने पहले साल -2500 लिखा है। ये 2500 एक्चुअली आउटफ्लो है। आउटफ्लो का मतलब जो आपने पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट करी है। तो हमने अगर इन्वेस्टमेंट करी है कितने की? 2500 की, तो हमारे पास से पैसा गया है ना, जाता हुआ पैसा किसमें दिखेगा? माइनस में, आया तो है नहीं। एंड देन ये जो है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, इसको हमने कितना माना है? 10% माना है। और ये जो अलग अलग वैल्यूज लिखी हैं, ये वैल्यूज आप निकाल भी सकते हो इस फॉर्मूले के हिसाब से, अदरवाइज ये डिस्काउंटिंग टेबल में हमेशा क्वेश्चन के अंदर दी होती है। ठीक है, तो मैंने ये मान लिया पहले साल में जो हमारा रिटर्न है वो 900 है, जो कैश इनफ्लो है। सेकेंड ईयर 800, थर्ड ईयर 700, फोर्थ ईयर 600 एंड फिफ्थ ईयर 500। ये हमारे कैश फ्लोज है। ठीक है, और इन कैश फ्लोज पे ये सामने सबकी प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर दिया हुआ है। ठीक है, ये मैंने बताया आपको, आप निकाल भी सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे पहला वाला निकाला था। और अगर नहीं निकालना चाहो तो ऑब्वियसली वो डिस्काउंटिंग टेबल में हमेशा दिया होता है। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे? प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालनी है रुपीज में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 2 into 3। ये है 2 वाला कॉलम और ये है 3 वाला कॉलम, तो इन दोनों को क्या कर देंगे? इंटू कर देंगे। तो पहले में तो ऑब्वियसली इंटू 1 करोगे आप तो -2500 ही आएगा। 900 इंटू 0.909, 818, 800 इंटू 0.826, 661, 700 इंटू 0.751, 526, 600 into 0.683, you will get 410, and lastly 500 into 0.621, you will get 311। अब यहां पे आपके पास अलग अलग प्रेजेंट वैल्यूज आ गई हैं। अब हम कंपेयर किससे करते हैं? एनपीवी निकालने के लिए हम हमेशा दो चीजों को कंपेयर करते हैं, एक है हमारा इनफ्लो और उसको कंपेयर करेंगे किससे? आउटफ्लो से। तो हमारा आउटफ्लो कितना था? हमारा आउटफ्लो था 2500 रुपए। ठीक, और हमारे इनफ्लोज कितने हुए हैं? ये हमारे सारे इनफ्लोज हुए हैं। अब इसका कंक्लूजन यहां पे लिखा हुआ है कि प्रोजेक्ट एक्स, हमने इसको मान लिया ये कोई प्रोजेक्ट एक्स है जिसमें आपने 2500 रुपए लगाए हैं। ठीक है, 2500 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। प्रोजेक्ट एक्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितनी है? 2725। इन सबको जब आप ऐड करोगे, प्लस 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 प्लस, इन सबको जब आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 2725। ऐड करके देख लेना।
अब देखिए यहां क्या लिखा था, ध्यान देने वाली बात है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ये जो कैश इनफ्लो है ये सबकी प्रेजेंट वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू इसकी कुछ रही होगी। आपने क्या किया, आपने बोला फ्यूचर वैल्यू से हमें मतलब नहीं है, हम डिस्काउंटेड मेथड में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हर फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हर फ्यूचर वैल्यू को आपने डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया, और जब प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया तो आपको जो एग्रीगेट वैल्यू मिली वो कितनी मिली, 2725, यानी कि 2725 रुपए आपका इन्वेस्टमेंट मिला आपको, कैश इनफ्लो मिला आपको। ग्रेटर देन दैट ऑफ कैश फ्लो 2500, आउटफ्लो कितना था, आउटफ्लो है आपका 2500, इनफ्लो कितना है 2725। आई बात समझ में, जो इनफ्लो है वो 2725 है, जो आउटफ्लो है वो कितना है 2500 रुपए। अब बोलोगे सर ये तो अच्छी चीज है, इनफ्लो यानी कि जो पैसा मेरे पास आ रहा है वो ज्यादा है और जितना हमने लगाया वो कम है, कितने से 225। ये आपको थोड़ा सा यहाँ 226 दे रहा होगा, यहाँ 225 दिख रहा होगा। एक्चुअली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कुछ आंसर पॉइंट में आएंगे, तो ये एक दो फैक्टर से कुछ लेना देना नहीं है, आप इसको 225 मान लो या 226 मान लो, एक ही बात है। तो आपकी एनपीवी कितनी आ गई 226, और ये एनपीवी कैसी है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि जब आपने सारे इन्वेस्टमेंट के रिटर्न को जो फ्यूचर में आपको मिलने वाला है उसको डिस्काउंटिंग फैक्टर से प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद आपको वैल्यू मिली 2725 रुपए, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट आपको 2725 रुपए का रिटर्न देगी। और उसके लिए आपने इनफ्लो कितना, और उसके लिए आपने आउटफ्लो कितना किया था, आपने आउटफ्लो किया था कितना 2500 रुपए का, जो कि यहां पे लिखा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्यूचर में जहां पे आप पैसा लगाने वाले हो, है ना, जहां से आपको रिटर्न मिलने वाला है, वहां से रिटर्न कितने का मिल रहा है 2725 रुपए का, और वहां आप लगा कितना रहे हो 2500 रुपए, तो आपको 225 रुपए फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एनपीवी। तो यहां क्या लिखा है, दस इट जनरेट्स अ पॉजिटिव एनपीवी प्लस 226 या 225 जो भी मान लो, इट शुड बी एक्सेप्टेड। तो अब आपको लगेगा ना कि ये जो लिखा होता था कि इफ एनपीवी इज ग्रेटर देन जीरो एक्सेप्ट कर लो, एनपीवी इज लेस देन जीरो रिजेक्ट कर लो, ये यही है। अगर एनपीवी आपकी पॉजिटिव है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी, जैसे कि हमारे केस में हुई, और एनपीवी आपकी नेगेटिव है। मान लो अच्छा यहां पे ये लिखा होता कि जो आपकी ये इन्वेस्टमेंट है ये 2500 की बजाय 3000 रुपए की होती, और आपने जब सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली, अपने इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकाली, तो वो आई कितनी 2725। आप बोलोगे पागल हो क्या, 3000 रुपए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं और मुझे रिटर्न जो मिल रहा है प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद, जो मुझे पता चला, जो मैं शायद ये मेथड मुझे नहीं पता होता तो मुझे पता ही ना चलता, तो वो जो मुझे पता चला वो कितना आया 2725 रुपए। तो मैं तो नुकसान में हूं ना, 3000 लगा के लगभग 2700 रुपए कमा रहा हूं। तो हमेशा क्या ध्यान रखना है कि आउटफ्लो कम होना चाहिए और इनफ्लो ज्यादा होना चाहिए प्रेजेंट वैल्यू में, फ्यूचर वैल्यू में नहीं, फ्यूचर वैल्यू को कन्वर्ट करके प्रेजेंट वैल्यू में। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ऐसे और भी क्वेश्चंस आपको अलग अलग किताबों में मिल जाएंगे, आप उसको सॉल्व करिए। किसी भी किताब के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो वो मेरे से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।